हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं कारक। कारक क्या होते हैं? अगर आप छोटी हिंदी व्याकरण में एक सफलतापूर्वक इसे पढ़ना और रटना बोले तो समझना चाहते हो तो आपको ये वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाली है। तो वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो फुल वॉच करें, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कारक होते क्या हैं। अगर आप इस प्ले लिस्ट में नए हो तो आप 1 से लेके 5 तक जो वीडियोस हैं वो पार्ट 1 ऐसे करके पार्ट 5 तक जो वीडियो हैं उन्हें ज़रूर वॉच करें। अगर आपको उन वीडियो के बारे में नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दूंगा, आप उन लिंक से उन वीडियो को देख सकते हो। तो आज चलो बात करते हैं कारक। कारक क्या होते हैं, ठीक है। कारक की बात करते हैं, कारक क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले आप चित्र देखना, चित्र क्या कह रहा है, चित्र में ही आपको पता चल जाएगा कारक क्या होते हैं। सबसे पहले चित्र देखा आपने, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, चित्र में राधा ने कपड़े से मेज साफ की। जो राधा थी उसने कपड़े से क्या किया है, मेज साफ की है, ठीक है। कमल के लिए खाना लाओ, कमल के लिए खाना ले आओ। पेड़ से पत्ते, जो पेड़ से पत्ता गिरा है। तो इसमें जो आपका जो ग्रीन कलर का ने है, के लिए है, से है, ये सब किसका काम कर रहे हैं, एक कारक, कर्ता का काम कर रहे हैं। किसका? ये एक विभिन्न चिन्ह है जो कि एक कारक का काम कर रहे हैं, कर्ता के काम कर रहे हैं, ठीक है। आप पहले ये देख लो कि इसमें ये जो पिंक कलर के हैं ये कारक हैं, ठीक है। ये आप समझ चुके होंगे इतना। अब इसके विशेष रूप के बारे में पढ़ेंगे कि विशेष रूप होता क्या है, इसकी फिर परिभाषा देखेंगे, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर दिए वाक्यों में, ऊपर दिए वाक्यों में छपे रंगीन शब्द, ऊपर दिए वाक्यों में छपे रंगीन शब्द संज्ञा का संबंध वाक्यों की क्रिया तथा अन्य शब्दों से बता रहे हैं। जो आपके जो ऊपर शब्द मैंने अभी पढ़े थे वो शब्द आपको क्या बता रहे हैं, जो रंगीन शब्द छपे हैं वो एक संज्ञा का संबंध, जो संज्ञा होती है उसका संबंध वाक्यों की क्रिया तथा अन्य शब्दों से बता रहे हैं, वाक्यों की क्रिया और अन्य शब्दों से बता रहे हैं। अगर आपको संज्ञा नहीं पता है तो प्लीज़ वीडियो संज्ञा वाली वीडियो पर जाओ, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है संज्ञा की, उसे आप देख कर आओ, आपको पता चल जाएगा संज्ञा क्या होता है। और अगर आपको नहीं पता है, उस वीडियो को नहीं देखना है, तो मैं अभी बता देता हूँ संज्ञा क्या होती है। संज्ञा कहा जाए जो चीज़, आप जिस चीज़ों का नाम दे सकते हो उसे आप संज्ञा कह सकते हो, ठीक है। सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो, जिस चीज़ का आप नाम दे सकते हो उसे आप संज्ञा कह सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है कि संज्ञा का संबंध वाक्यों की क्रिया तथा अन्य शब्दों से बता रहा है। जो रंगीन शब्द छपे हैं वो क्या कर रहा है, जो संज्ञा का संबंध है वो वाक्यों की क्रिया और अन्य शब्दों से बता रहा है, जो संज्ञा का संबंध, ठीक है। और यदि यदि इन शब्दों को हम हटा दें, और इन शब्दों को अगर जैसे कमल है, राधा है और पेड़ है, इन सब को अपन हटा दें तो वाक्यों का अर्थ ठीक तरह से समझ नहीं आएगा। तो वाक्यों का अर्थ अपन को ठीक तरह से समझ में नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, मान लो इससे अपन ने क्या हटा दिया, इससे कमल हटा दिया, ठीक है। कमल हटा दो तो के लिए खाना लाओ, भाई किसके लिए खाना ले आओ, के लिए खाना ले आओ। कमल हटा दिया इसने तो आप समझ में नहीं आ रहा है आपको। तो बता रखा है कि इसमें यदि इन शब्दों को हम हटा दें तो वाक्यों का अर्थ ठीक तरह से समझ नहीं आएगा। संबंध बताने वाले ये शब्द कारकों के विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं, और ये जो संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं वो कारकों के विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। वो कारक के बोले तो कारक के होने के विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। अब समझते हैं कारक होते क्या हैं, ये बहुत जरूरी है। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कारक होता क्या है तब तक आप नहीं बता सकते हो कि कारक मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। बताया गया है कि संज्ञा और सर्वनाम के रूप में उसका संबंध जिस वाक्यों के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे आप क्या कह सकते हो, कारक कह सकते हो। जैसे कारक क्या होते हैं, कारक ऐसे होते हैं जैसे आपके पास एक राधा थी, राधा ने कपड़े से मेज साफ की। तो राधा आपको क्या मिल गया था, एक संज्ञा मिल गई थी भाई। लेकिन अब इसकी विशेषता कैसे पता चली, विशेषता तभी पता चली है जब संज्ञा या सर्वनाम के दोनों रूपों से उसका संबंध वाक्यों के अन्य शब्दों से हुआ है। वाक्यों के बाकी जो शब्द थे उन सभी संबंधों से उस राधा का, बोले तो राधा ने कपड़े से मेज साफ की, तो राधा का जो संबंध है वो पूरे वाक्यों से हुआ है। तो उसे आप क्या कह सकते हो, उसे आप कारक कह सकते हो, उसे क्या कह सकते हो, कारक कह सकते हो। जैसे कि समझ लो के लिए, कमल के लिए, ये कारक है, ठीक है, कारक चिन्ह है इसे। तो
कहा जाए जो संज्ञा और सर्वनाम के रूप को उन जो संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप को उन संबंध वाक्यों में, उन सारे संबंध वाक्यों में शब्दों से जाना जाता है, उसे आप कारक कह सकते हो। ठीक है, जैसे कि समझ के चलो, धीरे धीरे समझते चलते हैं। जो चिन्हित इस संबंध को प्रकट करते हैं उन्हें प्रसंग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। और ये जो चिन्ह होते हैं जिनसे आप किसी भी बोले तो कारक को प्रकट कर सकते हो, कारक को प्रकट कर सकते हो, उन्हें आप प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह कह सकते हो। देखो, कारक के भेद पढ़ते हैं। कारक के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। जो कारक होता है उसके 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं उन्हें देख लेते हैं एक एक करके, आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है। सबसे पहले आपको पता ही चल गया होगा कारक होता क्या है। कारक एक बोले तो कारक वो होते हैं जिनमें संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप में, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है, बाकी के और शब्दों से जाना जाता है। बोले तो आपका संज्ञा थी, आपकी सर्वनाम थी। संज्ञा और सर्वनाम के रूप को और जिन शब्दों जो आपने शब्द इसमें लगाए हैं उन शब्दों से आपने पता किया है इसका पूरे वाक्य का मतलब। जैसे कि बोले तो कमल के लिए खाना लाओ, तो कमल क्या था आपके लिए, कमल क्या था आपके लिए, कमल बोले तो एक आपके लिए बोले तो संज्ञा था। और के लिए क्या था, इसमें ही तो आपने इन शब्दों का प्रयोग किया। के लिए अगर आप नहीं प्रयोग करते तो आपको पता ही नहीं चलता कि कमल क्या मंगा रहा है। हाँ, आपको पता नहीं चलता कमल क्या मंगा रहा है। तो कमल का पता कभी लगाया जा सकता है जब आपने उसमें क्या कारक का प्रयोग किया है। कारक का प्रयोग करके ही आपने उसे पूरे वाक्य का मतलब निकाल दिया है, तो उसे आप कारक कह सकते हो। जिसमें संज्ञा और सर्वनाम के उन रूपों में जिस संबंध को उन रूपों से उसका जो संबंध अन्य शब्दों से जाना जा सकता है, वे जो शब्द होते हैं अन्य शब्द, उन्हें कारक कहते हैं। अब बात करते हैं कारक के भेद। कारक के भेद कौन कौन से होते हैं। कारक, ये विभक्ति चिन्ह। कारक, कारक होता है कर्ता होता है, कर्म होता है, कारण होता है, संप्रदान होता है, अपादान होता है, और बाकी के 3 और हैं, वो और बता रहा हूँ आपको। और होता है संबंध, अधिकरण और संबोधन होता है। ठीक है, तो जो कारक होता है इसका जो कारक में कर्ता होता है, कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो ने होता है। ठीक है, ये याद रखना, अभी इनका प्रयोग करने वाले हैं अपन। ठीक है, ये सब याद रखना। कारक 8 प्रकार के होते हैं और उनके विभक्ति चिन्ह भी याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं विभक्ति चिन्ह। और कर्म का को होता है विभक्ति चिन्ह, कारण का से या के द्वारा होता है विभक्ति चिन्ह, और संप्रदान का को या के लिए होता है विभक्ति चिन्ह, और अपादान का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो से या अलग होना होता है। ये सब क्या है, विभक्ति चिन्ह। जैसे संबंध, संबंध का विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, ये संबंध के विभक्ति चिन्ह है। अधिकरण, ये मैं या पर, ये अधिकरण के विभक्ति चिन्ह है। संबोधन, ये हे या अरे, ये क्या है, ये कारक के भेद थे 8 और उनके विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह ही एक बोले तो कर्ता में सब बता देंगे आपको। विभक्ति चिन्ह जिस व्यक्ति को याद है वो सब बता देंगे कर्ता में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक देखेंगे कि सबसे पहले किस कारक का प्रयोग करेंगे, कर्ता कारक के। किसी काम के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जो काम को करता है, जो काम को करता है, जिसके द्वारा काम किया गया है उसे आप कर्ता कह देना। जैसे कि अच्छता दूध पी रही है, तो अच्छता के द्वारा जो काम हुआ है उसे ही आप कारक कह देना। तो अच्छित एक कारक कर्ता का काम कर रही है। ठीक है, और जो अमन ने चित्र बनाया, तो अमन क्या है, इसमें कर्ता का काम कर रहा है। राहुल ने गीत गाया, राहुल क्या कर रहा है, एक कर्ता का काम कर रहा है। तो कर्ता होता क्या है, कर्ता होता है किसी काम के करने को, कर्ता जिसके द्वारा काम किया गया है उसे कर्ता कह सकते हो। बोले तो अमन के द्वारा और राहुल के द्वारा काम हुआ है तो उसे आप कर्ता कारक कह सकते हो। ठीक है, इसकी कुछ विशेषता है, उन पर चर्चा करते हैं। जैसे कि ऊपर दिए वाक्यों में अचिता जो थी और अमन तथा राहुल एक कर्ता हैं, इनके द्वारा कोई ना कोई काम किया जा रहा है और इनके द्वारा कोई ना कोई काम किया गया जा रहा है। कर्ता कारक की पहचान ने परसर्ग से है, और जो कर्ता कारक है उसकी पहचान ने सर्ग से है। जैसे कि अमन ने चित्र बनाया, तो ने जो है वो क्या है, एक विभक्ति चिन्ह है। इसी के उपरांत आपने पता लगा दिया कि ये क्या है, कर्ता कारक है। ठीक है, परंतु कभी कभी कर्ता के लिए ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि कभी कभी कर्ता के लिए ने का प्रयोग नहीं होता है, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि ये कर्ता है। जैसे अंकित हंस रही है, जैसे अंकिता हंस रही है, तो अंकिता इसमें क्या है, कर्ता कारक है। लेकिन इस बार क्या नहीं हुआ, इस बार आपका
ने का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कभी कभी ने का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन रहा है, रही, ऐसा भी प्रयोग हो सकता है आपके साथ। तो रहा है या रही का प्रयोग जब आपको मिल जाए, तब भी जो कर्ता होता है वो क्या, इसमें कर्ता क्या है, अंकिता है, ठीक है। तब भी संज्ञा को देखकर आप उसका कर्ता पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कर्म, कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे कर्म कारक क्या होता है। कुछ चिन्ह दिख रहे होंगे आपको कर्म कारक के, आप देख सकते हो कुछ चित्र हैं जिस पर क्रिया का फल पड़े, जिस पर क्रिया होने का फल पड़े उसे कर्म कारक कह सकते हो। जैसे निधि पत्र पढ़ रही है, तो निधि जो है वो पत्र को पढ़ रही है, तो पत्र क्या कर रहा है, पत्र पर एक कर्म करने का बोध हो रहा है, पत्र पर क्या हो रहा है, एक कर्म करने का बोध हो रहा है, तो पत्र एक कर्म कारक हो जाएगा। जैसे बंदर फल तोड़ रहा है, तो फल पर एक काम करने का बोध हो रहा है, तो फल क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। पुलिस ने चोर पकड़ा, तो पुलिस का जो काम हुआ है वो चोर के उपरांत हुआ है, तो चोर, फल, पत्र आदि ये सब क्या हैं, ये सब आपके एक कर्म कारक हैं। और कुछ इसके उदाहरण बोले तो कुछ इसकी विशेषताओं के ऊपर चर्चा करते हैं। देखो, ऊपर दिए वाक्यों में कर्ता के द्वारा काम हो रहा है, जो कर्ता के द्वारा काम हो रहा है ये काम ही कर्म कहलाता है, और ये काम ही कर्म कहलाता है। कर्म कारक की पहचान को परसर्ग है। कर्म की जो कर्म कारक है उसकी पहचान आपने कैसे पता की है, को लगाकर, को परसर्ग से पहचान का पता किया है। परंतु कभी कभी कर्म कारक में को परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, कभी कभी आपके कारक में को परसर्ग का भी प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ये कर्म कारक, कर्म कारक क्या होते हैं, तो कर्म कारक जिस पर आप काम कर रहे हो उसे आप कर्म कारक कह सकते हो। जैसे बंदर फल तोड़ रहा है, तो फल के ऊपर काम कर रहा है, तो फल क्या है, एक आपका कर्म कारक है। क्या होता है, कारण कारक। जिस साधन के द्वारा कर्ता क्रिया करता है उसे कारण कारक कहते हैं। जिस कोई साधन के ऊपर जो कर्ता होता है वो अपनी क्रिया करता है, उसे आप कारण कह सकते हो। जैसे अदिति ने कलम से पत्र लिखा, तो अदिति जो है वो किससे, पलंग, जो कलम से पत्र लिख रही है, तो कलम से जो है, कलम क्या है, एक कारण कारक है, ठीक है। जैसे रिया चम्मच से खीर खा रही है, तो रिया जो चम्मच है, चम्मच क्या है, एक करण कारक है, करण कारक है। इन वाक्यों में कलम और चम्मच कारण कारण कारक है। जो चम्मच और कलम क्या है, एक कारण कारक है, लेकिन कारण कारक का विभक्ति चिन्ह से तथा के द्वारा होता है, से और के द्वारा होता है, इन दोनों का विभक्ति चिन्ह। तो विभक्ति चिन्ह आपने जरूर याद कर लिए होंगे, विभक्ति चिन्ह जिसको आते हैं वो कारक का पता लगा सकता है। अब बात करते हैं संप्रदान कारक का। संप्रदान कारक क्या होते हैं, ठीक है। जिसके लिए काम किया जाता है, जिसके लिए काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहलाता है। जिसके लिए आप काम कर रहे हो उसे संप्रदान कारक कहलाते हो। जैसे मैंने माँ के लिए घड़ी खरीदी, तो माँ के लिए, जिसके लिए मैंने काम किया है उसे संप्रदान कारक कह सकते हो। जैसे संचिता को पानी दोस्तों, तो संचिता को जो है, संचिता के लिए मैंने काम किया है, तो संचिता क्या है, एक संप्रदान कारक है। जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे इन वाक्यों में माँ और संचिता संप्रदान कारक है, जो माँ है और संचिता है एक संप्रदान कारक है। इसके जो विभक्ति चिन्ह के लिए और को है, इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो के लिए और को है, ठीक है। किसका, संप्रदान कारक का। तो संप्रदान कारक क्या है, जिसके लिए जो कारक काम करता है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। अब बात करते हैं अपादान कारक की। अपादान कारक क्या है, संज्ञा का वह रूप जिसके एक वस्तु का दूसरे से अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहलाता है। क्या कहा गया है, संज्ञा का एक ऐसा रूप जिसके लिए आप काम कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु को क्या कर रहे हैं, आप अलग कर रहे हो, तो उसे अपादान कारक कहा जाता है, ठीक है। अपादान कारक क्या होता है, ऐसी संज्ञा का एक ऐसा रूप, संज्ञा पता है, संज्ञा एक ऐसा रूप है, संज्ञा का एक ऐसा रूप है, या ये कह सकते हो किसी भी चीज का एक ऐसा रूप जिसमें आपको ये पता लग जाए कि उसमें एक वस्तु को, एक चीज को आप दूसरी चीज से अलग कर रहे हो, तो उसे आप अपादान कारक कह सकते हो। जैसे साइकिल, जैसे कि इस चिन्ह में देख सकते हो, इस चित्र में, जैसे साइकिल से थैला गिरा, तो साइकिल से जो आया है आपका साइकिल से, तो ये आपका साइकिल से एक अपादान कारक हो जाएगा। पेड़ से पत्ते गिर गए, तो पेड़ से, ये आपका क्या, अपादान कारक हो जाएगा। इसका कुछ विशेषता की बात करते हैं। इन वाक्यों में साइकिल से, पेड़ से किसी वस्तु का अलग होना दिखाया गया है, अतः पेड़ और साइकिल एक अपादान कारक हैं। तो ये क्या है, एक अपादान कारक है। तो अपादान कारक क्या होते हैं, आप सिंपल बोल सकते हो, अपादान कारक वह कारक होता है जिसमें संज्ञा ऐसा अनुभव करा दे कि एक जो चीज है, एक ऐसी वस्तु है जो दूसरी वस्तु से अलग हो रही है, वो अपादान कारक हो।
संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु से बता दे, उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का एक ऐसा रूप जो एक वस्तु और दूसरी वस्तु को जोड़ दे, उसके बारे में एक संबंध बता दे, तो उसे आप क्या बोल सकते हो? संबंध कारक कह सकते हो। जैसे यह मेरा घर है, तो मेरा ये जोड़ रहा है मेरा, यह वैभव का कमरा है, तो वैभव का ये जोड़ रहा है, मतलब ऐसी एक संज्ञा या ऐसा एक सर्वनाम जो एक वस्तु से के जोड़ने दूसरी वस्तु के जोड़ने होने का बोध बता दे, उसे संबंध कारक कह सकते हो। इन वाक्यों में मेरा और वैभव का संबंध कारक है। मेरा और वैभव का संबंध कारक है। इसमें जो मेरा है और वैभव का है, ये दोनों क्या है? संबंध कारक हैं। इनके विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे होते हैं, और इनके जो विभक्ति चिन्ह आप पढ़ के आए हैं वो आपको पता होगा कौन कौन से होते हैं। अब बात करते हैं अधिकरण कारक की। जो अधिकरण कारक कौन कौन से होते हैं? संज्ञा का वह रूप जिसे क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक क्या होता है? संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है, क्रिया के होने का बोध हो, ऐसा रूप, संज्ञा का एक ऐसा रूप जिस पर आपकी क्या हुई हो? क्रिया हुई हो, जिसके ऊपर आपने क्रिया की गई हो, उसे आप अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बतख पानी में तैर रहा है, तो पानी जो है वो एक अधिकरण कारक है, ठीक है। जैसे जो चिंकी छत पर बैठी है, तो छत पर क्या है? अधिकरण कारक है। अधिकरण क्या होता है? जो अधिकरण कारक वो है, कारक होता है, संज्ञा का वह रूप होता है जिस पर किसी क्रिया होने का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। इन वाक्यों में पानी में और छत पर शब्दों से पता चल रहा है कि क्रिया किस स्थान पर हो रही है। इसका विभक्ति चिन्ह में तथा पर है, और इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो में है और पर होता है, ठीक है। ये बात, जो विभक्ति चिन्ह है वो आप जरूर याद रखना, क्योंकि विभक्ति चिन्ह अगर आपको याद है, मैं वीडियो में बार बार कह रहा हूँ कि विभक्ति चिन्ह जिस व्यक्ति को याद है वो कारक का पता लगा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं संबोधन कारक की। संबोधन कारक कौन कौन से होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहा जा सकता है। जिस संज्ञा और सर्वनाम में किसका बोध हो रहा हो, किसी को बुलाने का या किसी को पुकारने का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान दया करो, तो जो हे भगवान है वो आपका संबोधन कारक है। अरे मोहित इधर आओ, तो अरे मोहित क्या है? एक संबंध कारक है। इन वाक्यों में भगवान और मोहित संबोधन कारक है। इसका विभक्ति चिन्ह हे तथा अरे होता है। जिसमें हे और अरे जिसमें विभक्ति चिन्ह हो, उसे आप संबोधन कारक कह सकते हो। तो संबोधन कारक क्या होते हैं? जिसमें इस संज्ञा में, जिस संज्ञा या सर्वनाम में किसी को बुलाने या पुकारने का बोध हो, जिसको बुला सको, जिसे पुकार सको, उसे आप क्या कह सकते हो? संबोधन कारक कह सकते हो। तो आई होप आपको जरूर पक्का समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने कारक को फुल डिटेल में, फुल बोले तो पूरी सरल भाषा का प्रयोग किया है। इस प्रकार मैंने आपको कारक समझाया होगा, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुके होंगे कारक क्या होते हैं। कारक के भेद बताए थे, कारक के विभक्ति चिन्ह बताए थे, और कारक कितने प्रकार के होते हैं ये सब मैंने वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।